खास तौर पर जो चर्चा होती है वो इस बात की होती है भाई, जो औद्योगिक कचरा है उसको कैसे रोका जाए, और जो इंसानी कचरा है, घरेलू कचरा है, वो जो पहुंच रहा है नालों के ज़रिए उनको कैसे लगाम लगाई जाए, उनको कैसे रोका जाए। तो ये जो दो प्रमुख चीज़ें हैं जो माना जाता है कि नदियों को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो कानपुर गंगा निकलती हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री है तमाम, चमड़ा उद्योग से जुड़ी, तो उसमें भी तमाम तरह की रोक लगाई गई है, तमाम इंडस्ट्री शिफ्ट की गई है गंगा किनारे से। तो उस तरीके से क्या कोई एक्शन प्लान यमुना के लेकर भी सरकार बना रही है, एलजी साहब बना रहे हैं कि भाई कैसे इंडस्ट्रीज का जो कचरा है वो ना जाए कम से कम? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा। मैं आपको बरसात का उदाहरण देता हूं, चूंकि आप भी दिल्ली में ही रहते हैं तो आप समझ सकते हैं। जब बारिश होती है और दिल्ली में बरसात में आती है तो यमुना का पानी और यमुना का जलस्तर दोनों बदल जाता है। यमुना इतनी खूबसूरत दिखती है, हालांकि उसका दूसरा पहलू ये भी है कि रिवर बेड में रहने वालों का घर उजड़ जाता है, अलग अलग जगहों पे पानी आ जाती है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो यमुना किनारे जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं और उन्हें बहुत खूबसूरत यमुना दिखती है। उसकी वजह साफ है कि वहाँ उस समय दुर्गंध खत्म हो जाता है, किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आती है और एक्चुअल यमुना वाटर जो है वो वहाँ से बहना शुरू होता है। मुझे एक बात अच्छी तरह याद है, जब शीला दीक्षित की सरकार जा रही थी और अरविंद केजरीवाल की सरकार आ रही थी तो उस समय सबको लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस समय एक व्यंग्यकार ने यहाँ तक लिखा था कि मैं तो चाहता हूँ कि यमुना में बाढ़ हमेशा बना रहे, ताकि जितना भी भ्रष्टाचार का कचरा है वो बहता रहे और यमुना का पानी इसी तरह रहे। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी समझना पड़ेगा, जो आपने कानपुर का जिक्र किया, उस तरीके से दिल्ली में कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। हालांकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को दिल्ली में शिफ्ट किया गया है, कई सारे लोगों को बवाना, नडेला, इन सभी इलाकों में शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप करोल बाग में जाएं, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया है और भी नजफगढ़ के आसपास कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तो ये सभी जो इंडस्ट्रीज के पॉल्यूटिंग वाटर हैं वो सारे के सारे ड्रेन में आते हैं और इस ड्रेन के वाटर, ये इन सभी ड्रेन का वाटर यमुना में आता है और उसमें जिस लेवल का ट्रीटमेंट होना चाहिए पानी को, उसको ट्रीट नहीं किया जाता है या नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यमुना का जलस्तर और यमुना का पानी दोनों इतना गंदा हो जाता है कि पीने तो छोड़िए, आप उसके बगल में खड़े तक नहीं हो सकते। दूसरा, एक रिलीजियस जो एस्पेक्ट्स है, दिल्ली में यमुना के आसपास जितने भी लोग रहते हैं अपने घर का फूल कचड़ा, सब फूल माला सब कुछ यमुना में डालते हैं। तो हमें जो अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना था कि इसके लिए हम एक रिलीजियस कैंपेन भी चलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उन जगहों को चिन्हित करें जहां पे लोग की फूल वगैरह तमाम तरह की चीज़ें डालते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा सा डस्टबिन बनाएं और उस डस्टबिन पे हम लिखें कि आप अपने घर का जो भी रिलीजियस सामान है वो यहाँ ला के रखें, हम इसका उचित और सम्मानजनक पूर्वक तरीके से इसका निस्तारण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़मीन पे कितना होगा ये कहना मुश्किल है। मैं फिर वही उदाहरण देना चाहता हूं, जब शीला दीक्षित की सरकार गई थी और अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी तो एक ईमानदार पहल के नाम पे सब लोगों को लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 10 साल बाद क्या स्थिति है आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं। आज फिर एक नई स्थिति पैदा हुई है, एक नई सरकार आई है, लोगों को फिर लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना ठीक होगा ये ऊपर वाला जानता है, या फिर हम आप रहे तो यमुना को देख के बता ही सकते हैं।